फिक्स शेप। ठीक है, एग्जाम की कॉपी में, स्कूल के अपने नोट्स में आपको क्लियर लिखना होगा। ठीक है, नंबर गेन करने के लिए ये आपको याद करने का तरीका है। तो आप अपनी जो नोट्स अभी फिलहाल बना रहे हैं उसमें आप ये लिख लीजिए और एग्जाम के दौरान एक स्टेटमेंट बना लीजिएगा, क्योंकि आप क्लास 9 में है तो आराम से स्टेटमेंट बन सकता है। मैं बताते जा रहा हूँ। सॉलिड हैव फिक्स शेप, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, गैस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करता है शेप के बारे में? अगर मैं एक कंटेनर ले लूं, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर आइस के छोटे छोटे 2-3 क्यूब डाल दूं, और वो कंटेनर हमारे मग जैसा है, जिससे हम लोग नहाते रहते हैं ना, वो मग जैसा है, तो हमने उसके अंदर 3-4 क्यूब डाल दिया। अब जब क्यूब से 3-4 नहीं भर डाले उसको, तो देखा कि वो कंटेनर जैसा नहीं हो रहा है। यानी क्यूब अभी भी क्यूब ही है, भले ही वो कंटेनर के अंदर ही क्यों ना हो। लेकिन जब हम लोगों ने दूसरा एक कंटेनर लिया और उसके अंदर पानी डाला, तो हम लोगों ने देखा कि पानी जो था वो उस कंटेनर जैसा हो जा रहा है, यानी अपना शेप बदल दे रहा है। चलो अच्छा देख लेते हैं। इस मग के अंदर डाल दिया तो मग जैसा शेप, ग्लास का ले लिया, उस मग का पानी ग्लास में डाला, अब ग्लास जैसा शेप। क्या ऐसा क्यूब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर हम देखें गैस के बारे में, तो गैस भी क्या करता है? अपना शेप बदलता है, यानी इनका शेप फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर में डालो, बलून जैसा लंबा बलून फुलाना है तो उसके अंदर गैस डालो तो लंबा हो जाता है। एप्पल जैसा लगाना है तो एप्पल जैसा हो जाएगा, है ना। बलून अलग अलग तरीके के आते हैं, सबके शेप अलग अलग होते हैं, सबके अंदर जो गैस भरी जाती है वो सब के सब अपने शेप के हिसाब से कंटेनर में जाकर अपना शेप चेंज कर लेते हैं। इससे ये समझ में आता है कि सॉलिड का शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड का बोले फिक्स होता है? नहीं होता। गैस का फिक्स होता है? नहीं होता। पर सॉलिड का शेप फिक्स होता है। क्लियर हो गया? ये कंटेनर में जाकर अपनी शेप को बदल सकते हैं, ये भी अपने कंटेनर में जाकर अपने शेप को बदल सकते हैं, पर सॉलिड अपने शेप को बदल नहीं सकता, भले वो कंटेनर चेंज क्यों ना करता हो। अब बात करते हैं फिक्स वॉल्यूम की। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। चलिए, वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी कंटेनर के अंदर पाए जाने वाला कोई भी हिस्सा उसका वॉल्यूम कहलाएगा। आसान तरीके से देखो, फॉर्मूला फिजिक्स का अलग है ना। हम आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम होता है क्या। मैंने एक गिलास लिया और उस गिलास के अंदर मैंने 100 गोलियां डाली। अब वो 100 गोलियां 101 नहीं हो सकती, 99 नहीं हो सकती, तो उस गिलास का वॉल्यूम क्या है? 100 गोलियों के बराबर है। इसी को तो बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं हमारा वॉल्यूम। अब क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर मैं 1 लीटर पानी लूं और उससे बर्फ बनाऊं और उस बर्फ को किसी भी कंटेनर में ले जाकर रखूं, तो हमेशा 1 लीटर के पार्टिकल्स के बराबर ही होगा। यानी पार्टिकल चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम चेंज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लिक्विड में भी क्या होता है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम लिक्विड में क्या होता है? फिक्स होता है। आप शेप बदल सकते हो, लेकिन उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी ना बदल सकते। आप कंटेनर को चेंज करते जाओ, शेप बदलता चला जाएगा, लेकिन पानी कम ज्यादा थोड़ी ना होने वाला है। पानी उतना ही रहेगा जितना वो पहले था। इसका मतलब है वो भी अपना वॉल्यूम फिक्स रखता है। पर गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में क्या होता है कि अगर मैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गैस को रखूं, जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे क्या करते हैं, छोटा छोटा सिलेंडर 5-6 लीटर का ले लेते हैं, दुकान पे पहुंच जाते, बोलते हैं इसमें गैस भर दीजिए। आप थोड़ा दूर खरीदिए, और जब वो गैस को भरे तो क्या आपको इसका स्मेल आएगा? आएगा। इसका मतलब है गैस को पूरी तरह से जब उसके अंदर भरा जा रहा था तो वो पूरी तरह से उसके अंदर नहीं गया। जब वो पूरी तरह से नहीं गया तो कुछ पार्टिकल्स तो बाहर निकले। वो जो पार्टिकल्स बाहर निकले वो वॉल्यूम को चेंज कर दिए। इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखने को मिला फिक्स वॉल्यूम सॉलिड में है, लिक्विड में भी फिक्स है, पर गैस में फिक्स नहीं, क्योंकि वो पार्टिकल को बाहर निकाल देता है, चेंज कर देता है। अब बात आई कंप्रेस करने के लिए। तो सॉलिड में हम चीजों को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड में कर सकते हैं। कांट भी करने के लिए तो कर सकते हैं, पर इतना नेग्लेक्ट कर दिया, तो बहुत रियरली होता है कांट, और इसमें कैन। इसको समझते हैं। अच्छा, अगर पहले से ही एक सीट पे 3 लोगों की बैठने की जगह है और उस पे हमने 4-5 को बिठा दिया, 5 को किसी तरीके से ठूस ठूस के बैठा दिया, तो क्या उनके बीच में जगह बच गई? नहीं बची। मतलब हम बोलेंगे कि इन 5 पार्टिकल्स के बीच में जगह है ही नहीं, है ना। अगर 5 पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं है तो क्या और उन्हें दबाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता।
इसलिए सॉलिड के क्या है, कांट बी कंप्रेस। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो ये मार्कर है, मैं इसको दबाने की कोशिश करूं ऐसे, चाहे जितनी भी तेजी से इसको अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करूं, पूरी ताकत लगा लूं, नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये सब पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे, है ना, एक दूसरे के ऊपर करीब होंगे, और इससे ज्यादा करीब कैसे हो पाए, नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत कम होती है, जिनकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। अब जो पहले से करीब है तो उसे और दबाकर हम करीब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड कांट बी कंप्रेस। लिक्विड भी बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है कंप्रेस, इसलिए इतना छोटा सा कंप्रेस, इतना बहुत माइन्यूट सा कंप्रेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए लिख देते प्रॉपर्टी में कि लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हालांकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा जगह होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, पर उसे उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं गैस की, तो गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। तो गैस में स्पेस ज्यादा होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, लिक्विड में स्पेस कम होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है, और सॉलिड में एकदम नहीं है भाई स्पेस, तो कहां से कंप्रेस हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, अब डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी क्या है, सेम वॉल्यूम जैसे डेंसिटी भी, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाया जाना डेंसिटी होता है। किसी एरिया में पर्टिकुलर चीज का पाया जाना डेंसिटी कहलाता है। अब अगर सॉलिड के बारे में बात की जाए, मान लेते हैं मेरे इस हाथ में एक क्यूब है ना, अब ये क्यूब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बहुत होंगे, बहुत से भी ज्यादा होंगे, और सब एक दूसरे के करीब में है, तो डेंसिटी क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल बिखरे हुए नहीं होते हैं, सिमटे हुए होते हैं, सबके सब एक दूसरे के करीब में होते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। जबकि लिक्विड में क्या हो सकती है, लिक्विड में आप कह सकते हो कि ये मॉडरेट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, मॉडरेट होती है, मतलब थोड़ा सा पार्टिकल एक दूसरे के दूर रहते हैं, डेंसिटी थोड़ा सा गिर जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, तो डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो डेंसिटी बहुत सी कम हो जाती है। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। अब डू नॉट फिल देयर कंटेनर, यहां से पहली प्रॉपर्टी होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये हो जाएगी छठी। डू नॉट फिल देयर कंटेनर, अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूं तो सॉलिड अपने कंटेनर को पूरी तरह से कभी नहीं भर पाता, और यहां से बहुत बेहतरीन 2-3 सवाल आते हैं, ठीक है, हम उनको भी देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी को, डू नॉट फिल देयर कंटेनर, सॉलिड अपने कंटेनर को फिल नहीं करते। अब एक ड्रम ले लो, अब ड्रम के अंदर कोई भी सॉलिड चीजें डाल दो, कुछ भी जो मर्जी आपकी वो डाल दो, सब उसके अंदर भर डालो, पर वो सॉलिड होना चाहिए। अब आपको लगेगा ऐसे पटक पटक के देखना, आपको लगेगा भाई साहब पूरी तरह से ये भर गया। जैसे गेहूं ले लो, एक बोरी के अंदर रख लो, आप पटक पटक के ठूस ठूस उसको भर करने की कोशिश करो, वो भर जाएगा, आपको लगेगा पूरी तरह से भर गया। अब गेहूं डालेंगे तो नहीं भरेगा, ऊपर की तरफ गिर जाएगा, मतलब कंटेनर पूरी तरह से फिल हो गया। लेकिन वो पूरी तरह से फिल नहीं होता। आप एक गिलास वाटर लो और उस गेहूं के अंदर डालो, उस गोनी के अंदर, उस बोरी के अंदर डालो, जैसे ही आप डालोगे पानी अंदर चला जाएगा। तो पानी अंदर कैसे गया, अगर जगह नहीं है तो पानी तो ऊपर ही रहना चाहिए, तो पानी अंदर जाके ये बताता है कि अभी भी सॉलिड गेहूं के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली है। इसका मतलब है वो गोनी पूरी तरह से भरी नहीं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, कबाड़ ले लो, है ना, या कंटेनर ले लो, एक ड्रम ले लो, ड्रम के अंदर ढेर सारे ईंटें भर दो, पूरी तरह से फिल कर दो, आपको लगेगा ईंटा पूरी तरह से भर गया, लेकिन अभी भी जगह है। एक बालू लो, इतना ढेर सारा सैंड, उसको ऐसे डाल दो, वो अंदर कहीं जाके समा जाएगा, मतलब अभी भी उसके अंदर जगह है ना। तो ये बताता है कि सॉलिड जो होता है वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर पाता। लिक्विड भी बिल्कुल फॉलो करता है किसको, सॉलिड को, कांट फिल, कांट फिल, लिक्विड भी फिल नहीं कर पाता। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहली वीडियो में देख रखा है। क्या था पहली वीडियो, कि अगर मैं किसी कंटेनर में पानी को डाल दूं और उसके अंदर चीनी डाल दूं, तो चीनी कुछ वक्त के बाद क्या हो जाती है, उस कंटेनर में गायब हो जाती है, और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता। इसका मतलब है चीनी कहां गई, चीनी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं जाकर गायब हो गई या एडजस्ट हो गई। अब अगर चीनी एडजस्ट हो जाती है, वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होगा। अगर वो खाली है, जगह है, तभी तो वो चीनी को एडजस्ट कर पा रहा है।
यानी कंटेनर, एक गिलास ले लेते हैं, पूरी तरह से हम उसको भर लेते हैं, हमको लगता है कि पानी पूरी तरह से क्या हो गया, कंटेनर को भर दिया। लेकिन अगर 2 चम्मच या 1 चम्मच उसमें नमक डालो तो वो पानी बाहर नहीं आता, नमक अंदर उसी के अंदर समा जाता है। मतलब अभी भी वो गिलास पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था, पानी के बीच में कहीं ना कहीं जगह थी, नमक के पार्टिकल उसके अंदर जाके एडजस्ट हो गए, जिससे ये समझ में आया कि वो भी अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता। पर गैस में ऐसा नहीं होता, कैन फिल। अब एक और तरीके से इसको जान सकते हैं, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो हर जगह पार्टिकल पहुंच नहीं पाते। लिक्विड में जो होती है काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो पार्टिकल हर जगह पहुंचने के बजाय थोड़ी बहुत जगह पे रुक जाते हैं। लेकिन गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो हर एक कॉर्नर में, हर एक पॉइंट में गैस के पार्टिकल आराम से पहुंच के कंटेनर को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से फिल कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, डू नॉट फ्लो। अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता, है ना। जैसे ये बॉडी को ले लो, बॉडी क्या फ्लो कर ले रहा, अपने से इधर उधर मूव कर सकता है, मारकर ऐसे रख देंगे अपने से मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है। अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट हो नहीं पाएगा, अगर मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो फ्लो पॉसिबल ही नहीं। लिक्विड कैन फ्लो, क्यों? काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होती है, पार्टिकल के बीच में गैप होता है, आराम से ऐसे ऐसे क्या कर सकती है, आगे की तरफ बढ़ सकती है। गैस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये आसानी से क्या कर सकता है, ये भी आसानी से फ्लो कर सकता है। इनके बीच में गैप भी होते हैं, जहां मर्जी करे उड़ के इधर उधर जा सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस का था। एक बार फिर से देखते हैं। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, मूवमेंट हो नहीं पाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के करीब में होते हैं। लिक्विड में भी बिल्कुल यही बात होती है, लेकिन गैस में देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अच्छा, लिक्विड में नॉट फिक्स शेप, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, थोड़ा सा ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होते हैं, पार्टिकल के बीच में गैप पाया जाता है, जिनकी वजह से वो अपने शेप बदल लेते हैं। गैस में भी ऐसी कुछ, गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मूवमेंट और आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से उनके भी शेप बदल जाते हैं। फिक्स वॉल्यूम होता है, इसमें भी फिक्स वॉल्यूम होता है, पार्टिकल इधर उधर जा नहीं सकते, पार्टिकल जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन गैस में पार्टिकल मूव कर जाते हैं। कंटेनर को चेंज करने से इन दोनों के पार्टिकल में कोई चेंजिंग नहीं आती, जबकि कंटेनर को चेंज करने से गैस के पार्टिकल हाई काइनेटिक की वजह से निकल जाते हैं। जब आप इससे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेस करने की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनकी बात करो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में पहले से ज्यादा है तो पार्टिकल बहुत करीब होंगे, तो उन्हें और ज्यादा करीब नहीं कर सकते। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उन्हें और ज्यादा करीब करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, पर उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए कहते हैं कांट बी कंप्रेस। लेकिन गैस में ये आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हाई डेंसिटी के बारे में। अब पार्टिकल एक दूसरे के करीब में है, अगर पार्टिकल एक दूसरे के करीब में होंगे तो डेंसिटी उनकी ज्यादा होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी उनकी ज्यादा हो जाती है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल थोड़ा सा दूर रहते हैं, डेंसिटी मॉडरेट हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, पार्टिकल बहुत दूर हो गए, बीच में गैप ज्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाती है। कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं पाते, वजह काइनेटिक एनर्जी का कम होना। कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं पाते, काइनेटिक एनर्जी का कम होना। कंटेनर को पूरी तरह से भर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा होना। अब सर ये काइनेटिक एनर्जी से कैसे समझेंगे? अब पार्टिकल ऑफ, अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते तो जो जगह खाली है उसमें वो पार्टिकल जाके एडजस्ट नहीं कर सकते, और इसमें भी वही पाबंदी होती है, उसी तरीके से बंधे हुए होते हैं। लेकिन गैस क्या करता है, पूरी तरह से आजाद होता है, वो कहीं पे भी जा सकता है, हर कॉर्नर को पूरी तरह से फिलअप कर सकता है। काइनेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, इसलिए फ्लो नहीं होता, और यहाँ पर फ्लो होता है और यहाँ पर भी फ्लो होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस आसानी से अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल आएंगे, है ना, बहुत अच्छे से सवाल होते हैं। ठीक है, सॉलिड की इनके ऊपर, कंटेनर की फिलअप के ऊपर। अच्छा, अब ये सवाल ये है, इसको नोट कर लीजिए, हम सवाल लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है, और वो आपके 3 क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। एनसीईआरटी ये कहती है कि सॉलिड प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना। चलो, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेस नहीं कर सकते तो जो सोखता होता है ना, स्पॉन्ज जो होता है, उसको जब हम दबाते हैं तो वो दब जाता है, और हटाते हैं तो फिर वापस हो जाते हैं। तो क्या हम इसे सॉलिड कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पॉन्ज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉलिड शुड नॉट बी कंप्रेस। तो स्पॉन्ज क्या है? अगर जो वो सॉलिड है तो उसे दबाने से वो कंप्रेस कैसे हो जाता है? ये सवाल है एनसीईआरटी का और बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, स्पॉन्ज आंसर देखिए क्या है। स्पॉन्ज क्या होता है? सूखता होता है, उसके अंदर बहुत छोटे 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 पोरस छेद होते हैं, खाली गैप होते हैं। एयर के कुछ पार्टिकल्स उस गैप के अंदर आ जाते हैं, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ एयर गो इनसाइड इन इट, और उसके अंदर एक जगह बना लेते हैं। अब जैसे ही आप बाहर से प्रेशर दबाते हो, वो एयर के पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। अब वो जो गैप है, वो गैप पे अंदर कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने बाहर का एक्सटर्नल फोर्स हटाया, बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही आप हटाते, वो वापस से एयर पार्टिकल उसके अंदर आ जाता है। यानी स्पॉन्ज खुद से अपने शेप बदल नहीं रहा है। इस प्रॉपर्टी को देखते हुए वो आंसर को बताते हैं कि ये क्या है? सॉलिड है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बात होती है कि प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉलिड जो होता है वो कंटेनर को पूरी तरह से फिलअप नहीं कर पाता। चलिए ठीक है, अगर हम नमक के एक डब्बे को लें और उसके अंदर नमक पूरी तरह से भर दें, ठीक है, तो हमें एज्यूम होता है कि नमक का डब्बा नमक से पूरी तरह से भर गया। तो क्या वो सॉलिड है? क्या वो सॉलिड है? बिल्कुल है। आप थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल दीजिए, जैसे आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे वो पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा। अच्छा, इसमें एक और सवाल आ जाता है कि कंटेनर शेप चेंज नहीं कर सकता, मतलब सॉलिड जो है शेप बदल नहीं सकता, कंटेनर के जैसा अपना शेप नहीं कर सकता। तो नमक क्या है? सॉलिड है। नमक को जिस भी डब्बे, जिस डिजाइन के डब्बे में आप डालिए, उस डिजाइन जैसा नमक हो जाता है। तो नमक का शेप पूरी तरह से कंटेनर जैसा हो जाता है। तो क्या हम नमक को, सॉल्ट को सॉलिड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यहां पर नमक के पार्टिकल को जरा देखिए, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इन छोटे होने की प्रॉपर्टी की वजह से ये शेप उस जैसे शो करने लगते हैं जैसा डब्बा होता है, ठीक है। और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसलिए ये सॉलिड भी होते हैं। शुगर में बिल्कुल इसी तरीके से पाया जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से ये शेप जैसा एक्वायर करते हैं, पर ये क्रिस्टल फॉर्म में होने की वजह से ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फेमस क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। टेक केयर।